ऐसा भी यहाँ आ जाओ यार, ये हमारे हाजी तालिब साहब है, हर जगह पहुंचते हैं, मंडी सादतगंज से माशा। आज इधर आ जाए, अरे जजाक, आ जा ऊपर। दीन ही तो सिखाता है कदर करना। बड़ा पुराना मेरा ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, जहां देखो कहां मंडी सादतगंज, भावल नगर से आगे, पता लग गया होगा इनको इफ्तार। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अक्सर पहुंचते हैं भावलपुर के एरिया मेरे आसद में प्रोग्राम। ए अल्लाह, अगर ये नेकी आपको पसंद आ जाए तो अल्लाह पाक पार से पत्थर हटा दे, दरवाजे से मेरे अजीजों फिर सारा पत्थर सरक गया, उन बनी इसराइल के 3 शख्सों को रास्ता मिल गया। अल्लाह मान जाएगा, अगर अल्लाह फिर ना माने तो फिर अपने गुनाहों को सामने रखकर मना हो। अल्लाह मैं कोजा, मैं कमला, मैं कमतर, मेरी हैसियत कोई नहीं, तेरी शान क्या, मेरी शान है कोई नहीं, मेरी औकात पानी की बूंद है, वो भी गंदी, गंदा कतरा, और तेरी शान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जमीन आसमान का मालिक तो, सूरज चांद सितारों का मालिक तो, इज्जत जिल्लत का मालिक तो। इतना तो उर्दू में तो कह सकते हो कि नहीं, अरबी में नहीं आता, पंजाबी में तो कह सकते हो, अल्लाह मेरे को कुछ नहीं, जो है वो तेरा, और तेरे पास सब कुछ है, उसके अंदर किसी का इख्तियार कोई नहीं। अरे अल्लाह, छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ अल्लाह से मांगना। अल्लाह मूंगफली देने वाला तू, रेबड़ी देने वाला तू, अब्बा 10 रुपए नहीं देता, अल्लाह तू देता है, अम्मी रोटी पका के नहीं देती, अल्लाह तू देता है। ये मिजाज तो माओ को बनाना चाहिए था। काजी शुरे का जब निकाह हुआ, बीवी घूंघट डाल के बैठी हुई है, काजी शुरे ने आकर जब घूंघट उठाया, बीवी कहने लगी एक्सक्यूज मी, आपकी हूँ, कच्ची खा पक्की खा, लेकिन थोड़ी सी आपस में कमिटमेंट हो जाए, आपस के अंदर बात हो जाए। आज पहला दिन है, तेरे घर में आए, मेरे बाप ने कान में नसीहत की थी, डोली में जा रही है जनाजे से निकलना, जनाजा तो उसी वक्त तेरे घर से निकलेगा जब तेरे घर के कवायद और ज़वाबित पर पूरा उतरूंगी, तुझे राजी करूंगी। बता आज के बाद मेरे पे क्या जिम्मेदारी। माँ बाप के घर थी, खुले खा ले नंगे नहा ले, न खाया न पिया न सोया, जब सो के उठी रोटी मिल गई, खा के फिर सो गई, कपड़े लाए मिल गए, अल्लाह अकबर, अब तेरे घर में आई, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। बता 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 मेरे पर तेरी जिम्मेदारी क्या है, आपके खाने के औकात क्या है। काजी श्री उसका मुंह देखे भी तो पहली रात है। या फिर दूसरी बात ये बता, आप कपड़े हफ्ते में कितनी मरतबा बदलते हो। तीसरी बात ये, आपकी खिदमत करनी पड़ेगी, रोटी पानी चूल्हा तेरा के तेरे माँ बाप का कितना अफराद है गिन के बना दे, ताकि किसी की शिकायत ना हो। मुझे ये बता, रोटी अपनी मर्जी से पकाऊं या तेरी मर्जी से। काजी साहब उसका मुंह देख रहे, काजी शुरे को कहने लगे जी फिर मेरी भी थोड़ी सुन लो, अपने घर में आई थी, जब भूख लगी खा ली, जब प्यास लगी पी लिया, तेरे घर में अपनी मर्जी से खा सकती हूँ, तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर मुझे तेरी गैर मौजूदगी में भूख लगे तो तेरी गैर मौजूदगी में खाना खा लूं या तेरे आने का इंतजार करो। बता अगर मेरी कोई पसंद की चीज अपनी मर्जी से पकाऊं या तुझे पूछना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, साबुन तेरा, पानी तेरा, घर के सारी चीजें तेरी। बता मुझे हफ्ते में कपड़े बदलने की किस वक्त इजाजत है। बता जो इबादत रियाजत करूंगी उसमें भी तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। अगली सुन, फरमाया तू सफर पर गया हो और मेरे अम्मा अब्बा दरवाजे पर आ जाएं, बता इजाजत लेके घर की चौखट पार कराऊं या बगैर इजाजत के घर में बुला लो। चौथी बात, काजी साहब बता, अल्लाह अकबर, अगर मेरे माँ बाप में से कोई मर जाए, मुझे इतला मिले और तू नजर ना आए, बता तेरी मर्जी के बगैर माँ बाप का चेहरा देख के आ सकती हो कि नहीं आ सकती हो। काजी साहब को जब बात सारी बातें सुनाई, काजी शुरे का ध्यान नीचे, सर नीचे, बीवी ने यूं घंघट उठा के देखा, काजी साहब शुरे बच्चों की तरह हिचकियों के साथ रो रहे हैं और आपके आंसू आपकी दाढ़ी को तर कर रहे हैं। काजी साहब अल्लाह अकबर, सॉरी, कोई ऐसी बात कर दी तो मुझे आप माफ कर दो। और मैं नहीं नहीं, बता ये क्लास है, ये पीरियड, ये जमातें कहां से बढ़ के आई, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज से तरबियत लेके आई, बता तेरा उस्ताद कौन था, उंगली पकड़ कर चलाने वाला कौन था, रोके कहने लगे उंगली पकड़ कर मकतब में छोड़ने वाला बाप था, और गोद और मदरसे का नाम गोद था, उस्ताद का नाम उस्तानी था। ये सारी की सारी बातें मेरी माँ ने मुझे सिखाई हैं। काजी शुरे यूं करके बीवी के आगे झोली पे ला के बैठ गए। या तो बीवी मुंह दिखाई मांगती है या तो चेहरा दिखाई जोरू मांगे। काजी साहब यूं झोली पे ला के बैठ गए। फिर मैं अल्लाह अकबर, तुझे हाथ बात में लगाऊंगा, जिस माँ ने तुझे ऐसा बेहतरीन शागिर्द बनाया, बता सुबह उस वक्त उस सुबह किस वक्त उस माँ के मुझे चेहरे का दीदार कराएगी जिसने अल्लाह अकबर तेरी जैसी औरत को भेजकर मेरे अंधेरे घर को जन्नत बना दिया। ये तो माओ को सिखाना चाहिए था, सज्जे हाथ से खाना, बड़े बड़े लुक में। अल्लाह की कसम कारी साहब, मैं डंडे मारा करती थी, पंखे की डंडियां मारा करती थी, कान में रोड़ा करती थी, बड़ा लुकमा क्यों खा, हलक देने वाला करती थी, छोटा छोटा करके खा, चबा चबा के खा, जानवरों की तरह क्यों खा रहा है। ओए मेरे बाबू जितने हासिलपुर वाले बैठे हो, ईमानदारी से बताओ, आज से 20-25 साल पहले क्या तेरे मेरे घर में खड़े होकर खाना था?
जुर्रत नहीं हुआ करती थी, जुर्रत नहीं हुआ करती थी खड़े होकर कपड़े पहन ले मेरे अजीजो, अल्लाह अकबर मेरे अजीजो, जुर्रत नहीं हुआ करती थी। छोटे छोटे बच्चे भी बाहया हुआ करते थे, छोटी छोटी बच्चियां अगर मेरे अजीजो उस वक्त बाथरूम में खुड़ियां हुआ करती थी, खुड़ियों में से छोटे छोटे बच्चे अगर नंगे, हाय अल्लाह मारेगा, बच्चे डर के बाहर भाग जाया करते थे। अब तो बाप के सामने बेटी नंगी खड़ी है और माँ के सामने बेटा नंगा खड़ा है। ओ लोगो, डॉलर और पैसा तो हमारे घर में आ गया, लेकिन गैरत पता नहीं हमारे घर से कहां चली गई। ओ लोगो अल्लाह अकबर, पहले घरों से कचरा निकाल के डस्टबिन में डाला करते थे, अब तो गैरत के जनाजे पता नहीं कौन निकाल के ले गया, और गैरत के जनाजे पता नहीं किसने पढ़ के गैरत को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। खुदा के वास्ते, माल तो मिलेगा अल्लाह का वादा, रोजी तो मिलेगी अल्लाह का वादा, रोटी तो मिलेगी अल्लाह का वादा, कपड़ा लत्ता मिलेगा अल्लाह का वादा। वो अल्लाह से नसीबे मंगवा मांग लो, अल्लाह से गैरते मांग लो, अल्लाह से हया मांग लो। खुदाए पाक की कसम, ये अल्लाह का तोहफा है और तोहफा कारकर्दगी को ऊपर मिलता है। तुम नबी वाली जिंदगी के अंदर हीरो बन जाओ, खुदा अपनी रहमतों को तुम्हारे मेरे ऊपर लुटा देगा। अल्लाह अकबर। फरमाया जब इंसान की नेकी पर भी ना माने तो अपने गुनाहों को सामने रखकर वो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास रोजाना एक औरत चक्कर लगाया करती थी और कहा करती थी मेरे बच्चे को तौबा तिल्ला करा दो, मेरा बच्चा नहीं मानता। आपने फरमाया ले आ, मैं उसे समझाऊंगा बुझाऊंगा, लेकिन बच्चा जब बाहर नहीं आया करता था तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को भी कावड़ चढ़ गई, आपको गुस्सा आ गया। आपने फरमाया ना आइयो, वो तो बच्चा तेरे साथ मजाक करे, तू मेरे साथ आके मजाक करे, मेरी इल्मी मशगूलियत को तू परेशान करती है। एक दिन बच्चा ने माँ को सच्चे दिल से कहा अम्मा आज बुला ला, मुश्किल लगता है ये रात मेरी घर के अंदर गुजरे, ये खबर के अंदर गुजरे। अम्मा मौत के आसार नजर आ गए। अम्मा दौड़ी दौड़ी जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हसन बसरी आज नींद से बेआराम हो जा और मेरे बच्चे को आकर कलमे पढ़ा दे, तौबा करवा दे। जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा लगे तू तेरा बच्चा तो रोजाना ढोंग रचाता है। अल्लाह अकबर। माँ मायूस होके वापिस आई। बच्चे ने माँ के मायूसी वाले चेहरे को देखकर अपने पास बुलाया। अम्मा हूँ इसी काबिल कि अब नेक लोगों ने भी मेरे पास आना छोड़ दिया। अम्मा जान चल सब छोड़ जाए, तू तो मुझे न छोड़ना। अम्मा कहने लगी भला माँ कोई भी अपने बच्चे से दूर हो सकती है, भला नुख नखुन भी माँ से अलहदा हो सकता है। पता का अम्मा सारी जिंदगी तुझे सताया, आखिरी मेरी ख्वाहिश पूरी कर देगी। अम्मा कहने लगी मेरे लाल बोल क्या ख्वाहिश है? तीन अपनी ख्वाहिशें की। अम्मा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो अपने गले से दुपट्टा उतार के रस्सी बना लेना और बल दे के मेरे गले में डालना, घर के बेड़े में मुझे घसीटना और कहना है अल्लाह ये तेरा नाफरमान है, इसकी सजा माँ इसे दे रही है, क्या पता अल्लाह को मेरे पे तरस आ जाए, मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। ए अम्मा जान एक काम और करियो, ए अम्मा दिन के उजाले में मेरा जनाजा ना उठाना, रात के अंधेरे में मेरा जनाजा उठाना। दिन के उजाले में अगर मेरा जनाजा उठाए, मेरी चरपाई पे किसी की उंगली उठ गई, अम्मा गैरत का जनाजा निकल जाएगा। ए अम्मा मैं नहीं चाहता कि लोगों के सामने मैं खुदा का नाफरमान होके जाऊं। अम्मा ये बात पर्दे के अंदर रहने दे, क्या पता मेरे अल्लाह को किस वक्त मेरे पे तरस आ जाए। तीसरी बात की, फिर जरा कलेजे को जरा थाम कर सीने पे हाथ रख के सोचना, मामा ठंडिया छावा बाबूजी तेरे भी तो 3 महीने पहले चली गई, अल्लाह की कसम। और मेरे भाई वकालत में, अदालत में, घर में, मकान में तुझे दुनिया का पौंड डाला नजर आया, लेकिन दुआएं देने वाली माँ ही नजर नहीं आई। बाप सरांदे ताज होंदे, अब तो घर सर की जू है बाप ताज का, जो हर वक्त काटती है, क्योंकि बाप हर बुराई में मना करता है, लेकिन पुत्र को वो जू लगती है, पुत्र को अजाब लगता है। और मेरे पुत्रा दो तोहफे अल्लाह के सारी नेमतों में बड़ी नेमतें, ईमान की दौलत के बाद दो तोहफे अल्लाह के यहाँ बड़े कदर मंजिलत वाले, एक तोहफा बाप का, एक तोहफा माँ का। इन तोहफों को जाया करके देख ले, खुदाए पाक की कसम तुझे दुनिया तंग तंग नजर आएगी। इन तोहफों के साथ जिंदगी गुजार ले, तुझे दुनिया खुशहाल नजर आएगी। अम्मा एक काम कर, मुझे नहीं पता औरतों का कब्रिस्तान में जाना या आना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन अम्मा एक काम मेरे पे करना। अम्मा कहने लगी क्या काम? अम्मा जब मुझे नहला दो, गुस्ल दिला दो, कफन पहना दो, जनाजे पढ़ लो, कब्रिस्तान दफना दो, लोग मुझे दफना के वापिस आ जाएं। अम्मा तुझे कब्रिस्तान का रास्ता आवे? कहाँ आवे? अम्मा क्या रात के अंधेरे में मेरी ख्वाहिश पे कब्रिस्तान आ सकती है? कहाँ आ सकती हूँ? अम्मा अल्लाह अकबर, मुझे नहीं पता। अम्मा बस एक काम करियो, जब मुझे दफना दियो तो चुपके से अम्मा मेरी कब्र पर आकर बैठ जाइयो, मेरे सराहने बैठ के यूं करके दामन फैला देना, कह देना ए अल्लाह है तो निकम्मा, ए अल्लाह है तो निकम्मा, लेकिन जाते हुए अल्लाह आजिज़ी इनकसारी दिखा के चला गया, नदामत से रो के चला गया।
अल्लाह मैं इसकी गवाह बनकर आई, अल्लाह मेरे कदमों पर रहम फरमा, अल्लाह इसके कब्र के अजाब को ख़त्म कर दे। बस ये आखिरी सांसें थी। उधर मेरे माँ ने यूं करके हाँ की, इधर अल्लाह अकबर, जवान की आंखें बंद हो गई। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो देखो, वो मरा, दफन होगा, फिर माँ जाएगी। वाह 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 वाह। अल्लाह को उसकी नदामत पर रोना इतना पसंद आया, अम्मा ने पहली शर्त पूरी की, अपने गले से यूं करके दुपट्टा उतारा और उतार कर बच्चे के गले में डाला। घर के कोने कोने से आवाज आई, ना दुपट्टा इसके सर के गले में डाल, तुझे किसने कह दिया ये गुनाहगार है। अल्लाह अकबर। ये तो आखिरी वक्त में ऐसा रो के गया, इसके रोने पर खुदा ने दुनिया के अंदर सुलह का पैगाम भेज दिया। जाते हुए अल्लाह को राजी कर गया। घर जवानी तौबा कर दम शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरगुजालिमी शब्द परहेजगार। अल्लाह ने हुन मौका दिता, जवानी के सजदों से थरमोस भर लो, बुढ़ापे के सजदों से थरमोस भर लो, क्या पता फजल फरमाए ना फरमाए। आज जवानी का एक आंसू निकाल के देख लो, खुदा की कसम बेड़ा ही पार हो जाएगा। तो क्या ख्याल है आज मेरे अजीजों, भाई कदीर कामरान के वालिद मोहतरम के लिए या अमील कामरान उनकी वालदा मोहतरमा के लिए, आज मेरे अजीजों खुदा को रो के दिखा दे, क्या पता उसकी मगफिरत के सदके अल्लाह आपकी मेरी भी मगफिरत फरमा दे। आज मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, आज रोशनी पढ़कर आज खुद तौबा करके दिखा दे। यकीन जानो बंदा जब तौबा करता है तो अल्लाह इतना प्यार करता है कि गुनाहों को भी नेकियों के अंदर तब्दील फरमा देते हैं। हम जैसे झूठों की अल्लाह लाज रखते हैं, जब बंदा तौबा के साथ अल्लाह को मना के हाथ उठाएगा तो अल्लाह सच्चों की क्यों लाज न रखेगा। तो मेरे साथ सारे मिलके सारे पढ़ लीजिए, पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ मिलके कहें, या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, शिर्क से, बिदअत से, रसूमात से, सूद से, झूठ से, बदकारी से, बदफेली से, ए अल्लाह नमाज छोड़ने से, माँ बाप की नाफरमानी से और सारे गुनाहों से 3 मरतबा को, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए, 5 वक़्त का नमाजी बनाए, सर के बाल से लेकर पैर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर, सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक की तिलावत नसीब फरमाए। हज़रत क़ारी यासीन साहब दुआ फरमाएंगे, उससे पहले 1 मिनट के लिए रफ़ीक सफ़र है, हाफिज़ ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी शाह साहब भी हैं, ये दुआ आपके लिए, ये नात के कुछ अशार पढ़ेंगे, ये अल्लाह की हम पढ़ेंगे, आप हज़रात मोहब्बत फरमाना। उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत क़ारी यासीन साहब बुजुर्ग हैं, बड़ी निस्बतों के मालिक हैं, ये दुआ फरमाएंगे। अल्लाह यहाँ आना सबका कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।